जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के ग्राम पंचायत बीजेपानी में गुरुवार को सांसद विवेक बंटी साहू ने विभिन्न निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी और भूमि पूजन किया। ग्राम बीजेपानी में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गरिमा दामोदर, भाजपा युवा नेता अजय सक्सेना, टीकाराम चंद्रवंशी, संजय पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। जीतने के बाद आया हूं तो आपका सबका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप लोग के आशीर्वाद से हम सब लोगों ने इतिहास रचे हैं कि पहली बार छिंदवाड़े की माटी में जन्म लिया व्यक्ति जिन्हें का सांसद बना, तो इसमें आप सबका आशीर्वाद रहा है। अब भलाई बीजेपानी आ रहे हैं, लेकिन आस पड़ोस में लोगों ने जो बैठे हैं, सरपंच साहब वगैरह सब, इन लोगों ने भरपूर साथ दिया। अब बीजेपानी में भी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और आपने देखा है लंबे समय से जब भी विकास की बात आई है बीजेपानी के लिए, हमने बीजेपानी के लिए कोई कमर कसर कभी नहीं छोड़ी। हमेशा प्रयास करें, चाहे बीजेपानी है कोई भी गाँव होगा, कि विकास होना चाहिए। और आज भी आए हैं तो विकास लेकर के, विकास के कामों को लेकर के भी आए हैं। हम सबको समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो गाँव का विकास कौन कर सकता है? गाँव का विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो इसको समझते हुए जब भी आगे समय आए तो भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। आज तो यही है कि आप लोग के आशीर्वाद से चुनाव जीता हूं। हम लोग जीतने के बाद एक दिन भी घर पे नहीं बैठा, लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कैसे छिंदवाड़ा जिले का विकास हो। और उसके पीछे आप लोग देखिए, रोज हम लोग जा रहे हैं, 88 स्वास्थ्य केंद्र छिंदवाड़े में लेकर के आए हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए 100 करोड़ रुपए लेकर के आ गए। इसके अलावा 18 CM राइज स्कूल छिंदवाड़े में मिले हैं, 250 करोड़ रुपए की सड़कें छिंदवाड़े को मिल गई है। तो यह क्रम लगातार विकास का चलता रहेगा, इसमें हम पीछे नहीं रहने वाले हैं। इसके पहले जो सांसद रहते थे ना, उनसे मिल सकते थे ना, बातचीत कर सकते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने कभी छिंदवाड़ा जिले के विकास में भी ध्यान नहीं दिया। वो तो सिर्फ खुद का विकास करते रहे और छिंदवाड़े को चलते रहे। लंबे समय से छिंदवाड़ा चला गया है, लेकिन अब वो समय नहीं है, अब तो काम करने का समय है। और निश्चित तौर पर अब हम छिंदवाड़े को मॉडल बना करके दिखाएंगे, वो तो विज्ञापनों के माध्यम से और अपने पैसों के दम पर छिंदवाड़े को मॉडल बनाते रहे, लेकिन उन्होंने छिंदवाड़े के विकास के लिए कुछ नहीं किया। आज हमारी प्राथमिकता में छिंदवाड़े का विकास है, हमारी प्राथमिकता में स्वास्थ्य है, हमारी प्राथमिकता में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले वो है, हमारी प्राथमिकता में कि छिंदवाड़े में बड़े बड़े डैम बने, जिससे पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई का पानी भी मिले। क्योंकि हमारे जिले के किसान बहुत मेहनती हैं, विपरीत परिस्थिति में भी काम करते रहे हैं, और विपरीत परिस्थिति में काम करने के बाद समय आया है कि उनको पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए। तो आपने देखा कि माचागोरा डैम हमारी सरकार ने 4000 करोड़ रुपए की लागत से माचागोरा डैम बना। अभी 5,000 करोड़ रुपए की लागत से कनान कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उससे भी हमारे जिले की पानी की समस्या खत्म होगी, किसानों की सिंचाई की समस्या कम होगी, और यह क्रम लगातार चलता रहेगा। अभी मेरे पहले अजय भाई ने और बंटी भाई वही बहनें सम्मान के साथ जी सके, इसलिए घर घर शौचालय बनवा करके प्रधानमंत्री जी ने दिए। शुद्ध जल पी सके, इसलिए जल मिशन लाया, उसमें 20 करोड़ लोगों को शुद्ध पीने का जल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार दे रही है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए निःशुल्क इलाज, अब तो 70 वर्ष से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उनका भी नाम जुड़ गया। ऐसे देश के 62 करोड़ लोगों को मोदी जी ने अधिकार दे दिए 5 लाख रुपए निःशुल्क इलाज का। हमारे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 30 लाख बहनें लाडली बहनें बनी, 1250 रुपये प्रति माह आ रहे हैं। हमने यहाँ पर सम्मेलन किए थे, ध्यान होगा, लाडली बहनें का पूरे गांव की जितनी बहनें हैं सबको लाडली बहनें योजना का लाभ मिल रहा है। इतना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशानुसार कोतवाली टीआई उमेश गोलानी के नेतृत्व में गुरुवार की शाम कोतवाली के समस्त बल के द्वारा शहर में पैदल पेट्रोलिंग की गई। इस दौरान पुलिस ने फव्वारा चौक, छोटी बाजार, इतवारी बाजार, मोहन नगर, गुलाबरा में पैदल गश्त कर जनता को सुरक्षा का संदेश दिया। सिटी कोतवाली टीआई ने बताया कि पुलिस का उद्देश्य है कि गुंडे बदमाशों में पुलिस का भय बना रहे, साथ ही असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके, जिसके चलते शहर में प्रतिदिन पैदल गश्त की जा रही हैं। महोदय अजय पांडे सर का ये निर्देश है कि डेली शाम को गणना के बाद पूरे बल के साथ हम रोड में निकलें और रोड पेट्रोलिंग करें। ये केवल शहर में ही नहीं, ये पूरे गांव और अन्य जो देहात क्षेत्र हैं, थाना क्षेत्र हैं, उनमें भी ये लगातार चल रही है।
आज हमने हमारे बल के साथ फुहारा, गोलगंज, छोटी बाज़ार, बुधवारी बाज़ार, मोहन नगर, गुलाबरा और फिर अस्पताल के सामने होती थाने में पैदल रोड पेट्रोलिंग की है। इसके अलावा पुलिस कार में भी जो है दूरस्थ स्थानों पे हमने पेट्रोलिंग की है और इसका सीधा सा एक उद्देश्य है पुलिस की उपस्थिति और अपराधियों में यह मैसेज जाए कि पुलिस अलर्ट मोड में है और किसी प्रकार की कोई भी असामाजिक एक्टिविटीज़ वो कर ना सकें और उसमें रोकथाम हो। हर्रई धनोरा के समीप खेत में गन्ने की कटाई करते समय एक महिला मजदूर सविता कवरेती पर जंगली सुअर ने पीछे से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसे इलाज हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। ये कहाँ के लाइन है? कहाँ रहते हैं आप? गनेरी। ये कहाँ पड़ता है? वो धनौरा के पास सिवनी जिला। क्या घटना हुई आपके? सर मैं गन्ना काट रही थी, मेरे को पीछे से आके सुंगर मार दिया। उसको देखा नहीं मैंने, मैं काम पे भी रही थी। भैया कितने बजे की घटना? ये 5 बजे था। 5 बजे। और कौन था आपके साथ? कोई था? मेरे पति है, 13 लोग हैं ना हम लोग। कितने लोग काम कर रहे थे? 13 लोग। 13 लोग आपके ऊपर बस हम? हाँ। ठीक। पीछे से मार के भाग गए? हाँ, मैं देखी नहीं थी उसको। अब मैं मेरे धुन में मैं काट रही थी गन्ना, मेरे को मालूम नहीं थी इधर क्या है क्या नहीं। कहाँ पर काटा आपको? पैर पे। ठीक। मोहखेड़ में आयोजित पंच कल्याणक महामहोत्सव विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत गजरत फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के सदस्य शामिल हुए। ये हम छिंदवाड़ा वासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था जो हमें 1 महीने के अंदर 2 पंच कल्याणक देखने को मिले। पहला पंच कल्याणक आदिनाथ धाम पाषाण मंदिर का हुआ और दूसरा पंच कल्याणक हमारे छिंदवाड़ा जिले के मुख्यालय से नागपुर रोड पर 30 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुंदर गांव धर्मस्थल है मोहखेड़, जो पारसनाथ भगवान का ऐतिहासिक क्षेत्र है, जहां पर पारसनाथ भगवान की 600 वर्ष से अधिक पुरानी प्रतिमा विराजमान है, जो कि अस्थायकारी है। उसी प्रतिमा जी के लिए और अन्य प्रतिमाओं के लिए एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया मोहखेड़ में, जिसका श्रेय वहाँ पर एक ही जैन परिवार है, नाना भाऊ टिंकू जैन, इनको जाता है। और इस पंच कल्याणक में सूर्य मंत्र देने के लिए चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, उपनयन संस्कार प्रणेता मुनि सुब्रत सागर जी, मुनि प्रणत सागर जी पधारे और साथ में डॉक्टर आचार्य विभव सागर जी के शिष्य मुनि आचरण सागर जी और छुल्लक व्रत सागर जी पधारे। 15 से 19 फरवरी तक यह पंच कल्याणक सानंद संपन्न हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ जैन घर एक ही था, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि पूरे गांव का सहयोग इन्हें मिला। पूरे गांव में साहू समाज, हिंदू समाज, वैष्णव समाज, सनातन धर्म वाले और यहाँ तक कि मुस्लिम समाज का भी पूरा साथ मिला। मोहखेड़ में जो पूरा पंडाल था, जो साउंड सर्विस थी, जितनी व्यवस्थाएं थी, वो एक मुस्लिम भाई ने दी हुई थी। और तो और जब भगवान का 16 तारीख को जन्म हुआ, पारसनाथ भगवान का जब जन्म हुआ, तो उस जन्म पर 50 किलो मिठाइयाँ मुस्लिम संप्रदाय ने बांटी। ऐसा पूरा आनंद छाया हुआ था मोहखेड़ में। छिंदवाड़ा का पूरा सहयोग मिला। बहुत ही शानदार पंच कल्याणक संपन्न हुआ। 19 तारीख को गजरत फेरी हुई, जिसमें श्री जी को विराजमान करके पंडाल की परिक्रमा, 7 परिक्रमा की गई और फिर उसके बाद भगवान को नवनिर्मित जिनालय में विराजमान किया गया। इस पंच कल्याणक में सभी ने बहुत ही सहयोग किया। साथ ही भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य बहुत ही धार्मिक प्रतिष्ठित परिवार में अशोक वाकलीवाल, मंजू वाकलीवाल जी को मिला। सौधर्मेंद्र महेंद्र पाटनी जी के सुपुत्र राहुल पाटनी और सृष्टि सचिन रानी बनी। कुबेर इंद्र में श्री राजेंद्र कुमार जी बाकलेवाल और भाभी बनी। इसी तरह महायज्ञ नायक में समाधिस्थ मुनि मृत्युंजय सागर जी के गृहस्थ अवस्था के पुत्र श्री राजेंद्र पाटोदी जी, शोभा पाटोदी जी महायज्ञ नायक बने। आदि विभिन्न पात्रों ने बहुत ही उत्साह से कार्य किया। साथ ही
कापिष्ट इंद्र, प्रीतेश जैन, रानू बनी और इसी प्रकार पूरा छिंदवाड़ा इसमें इन्वॉल्व था। पूरे छिंदवाड़ा ने सहयोग किया और ऐसा बहुत ही भव्यता के साथ पंचकल्याणक संपन्न हुआ। इस पंचकल्याणक में जिन जिन ने सहयोग किया उसका पूरी मोखेड़ पंचकल्याणक कमेटी आभारी है। मैं प्रचार मंत्री भी सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। प्रेस वाले सभी ने जो हमारा साथ दिया, सारे पेपर में, अखबार की सुर्खियों में छाया रहे और सारे चैनल, जिनवाणी चैनल के माध्यम से देश विदेश में यह पंचकल्याणक ख्याति को प्राप्त हुआ। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रचार मंत्री नंदन जैन और लक्ष्मी जैन।